पहले से ही ये नाम तय माना जा रहा था। इसके अलावा अगर निर्णय बात करें तो कन्हू भाई देसाई का भी मंत्री बनना तय हो चुका है। कहा ये जा रहा है कि पिछली सरकार में वित्त मंत्री का इन्होंने पदभार संभाला और इन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है कैबिनेट का। पारदी से विधायक और दक्षिण गुजरात से आते हैं, तो इनके वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि बीजेपी इन पर एक बार फिर से इस चेहरे पर अपना भरोसा जता रही है और मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है? देखिए, कन्हू भाई देसाई जो है वो वैसे भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आते हैं और फाइनेंस के बारे में अच्छा नॉलेज भी है इनका। पिछली बार पहली बार मंत्री बने थे, लेकिन काफ़ी लंबा अनुभव है इनके पास। पब्लिक फाइनेंस का, इकोनॉमी की अच्छी जानकारी रखते हैं और पिछली सरकार में हालांकि इन्हें बहुत ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। एक ही बजट इन्होंने पेश किया, लेकिन वो बजट बताया जाता है कि काफ़ी बैलेंस बजट रहा और ख़ास तौर पे एक ऐसे क्रूशल टाइम पे इनको बजट पेश करना था जब पार्टी एक एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रही थी और तुरंत सरकार को बदला गया था, उसके बाद ही इन्हें बजट पेश करना था। तो इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने काफ़ी बैलेंस वे में काम किया। हालांकि बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते हैं, ये भी इनका एक चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, डूअर है, इसीलिए इनको चांस दिया गया है। चलिए अगले नाम का जिक्र कर लेते हैं। निर्णय राघव जी पटेल पिछली सरकार में कृषि मंत्री ये रहे हैं, जामनगर ग्रामीण से विधायक हैं, वहां से आते हैं और वहां पर होल्ड इनका काफी मजबूत माना जाता है और सबसे बड़ी बात पाटीदार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। और हमने देखा है कि गुजरात में कितना बढ़ चढ़कर पाटीदार का ये जो फैक्टर है, जो समाज के लोग हैं, इनका बोलबाला रहा है। अब ऐसे में एक बार फिर से इन पर विश्वास जताना और क्या अहम जिम्मेदारियां आपको लगता है कि जब इस कैबिनेट में शामिल होंगे तो मिल सकती हैं? देखिए, आपने पहले ही बता दिया पाटीदार फैक्टर। मैं आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए गुजरात के अंदर, पाटीदार और बीजेपी जो पार्टी है, दोनों के बीच में चोली दामन का नाता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। और इस बार भी देखिए, भले ही छोटी सी कैबिनेट बनी है, मुख्यमंत्री को मिलाकर के कुल 17 मंत्री हैं, लेकिन 17 में से 5 पाटीदार मंत्री हैं इस कैबिनेट में। हालांकि इस बार अगर आप देखें तो कोली वोट्स पे बहुत ज्यादा फोकस रहा, लेकिन जब मंत्रिमंडल के गठन का सवाल आया तो पाटीदार वोटों की अवहेलना नहीं की गई और इसका फायदा राघव जी पटेल को भी मिला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अपने इलाके में सौराष्ट्र में आज अगर कुछ गिने चुने बड़े पाटीदार नेता बचे हैं जिनकी एक साइजेबल वोट्स पे पकड़ है, वो उनमें से एक राघव जी पटेल आते हैं। अपने बलबूते पे ये अपना चुनाव भी जीत सकते हैं, इतनी कुव्वत रखते हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि कृषि मंत्री के तौर पे इन्होंने काफी अच्छा काम किया पिछले सरकार में। क्योंकि आपको बता दें 2017 में जब चुनाव हुए थे तो पाटीदार आंदोलन के साथ साथ किसानों की नाराजगी जो है उसको काफी हद तक झेलना पड़ा था बीजेपी को, और इसी वजह से 99 सीटों पे सिमट के रह गई थी। लेकिन पिछले सालों में, पिछले एक साल में खास तौर पे जो काम हुए, इस बार के चुनाव में वो रोष नहीं देखा गया किसानों के अंदर, उसका बहुत बड़ा इनको फायदा पहुंचा है। क्योंकि हमने देखा है कि ये काफी एक्टिवली इन्होंने काम किया है, बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह बनाने में, उन्हें इनफैक्ट इम्प्लीमेंट करने में भी। बिल्कुल। और इसके अलावा निर्णय अगर 3 और हम अगले नामों की बात करें तो कुंवर जी बावलिया जसदन से विधायक आते हैं, कोली समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और विजय रूपाणी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इनका मंत्री बनना तय है। इसके अलावा बात करें बलवंत सिंह राजपूत, सिद्धपुर से विधायक, 2017 में कांग्रेस से बीजेपी में और बीजेपी ने भरोसा जताकर टिकट दिया और इन्होंने जीत भी दर्ज कर ली। इसके अलावा हर्ष संघवी, जो नाम सबसे ज्यादा चुनावों के प्रचार के दौरान भी चर्चा में रहा, सूरत के मजुरा से विधायक और पिछली सरकार में गृह राज्य मंत्री का इन्होंने पदभार संभाला था, भूपेंद्र मंत्रिमंडल का युवा चेहरा ये माने जाते हैं। तो निर्णय जो ये तीनों नाम अभी हमने अपने दर्शकों के सामने रखे, इन पर एक जो कांग्रेस से आए विधायक है उन पर भी भरोसा जताया जाएगा। तो इन तीनों लोगों को किन फैक्टर के तहत ध्यान में रखकर भरोसा जताया जा रहा है? देखिए, इन तीनों की एक साथ चर्चा करने की बजाय मैं तीनों पे अलग अलग फोकस करूंगा, क्योंकि तीनों की अपनी अलग यूनिक क्वालिटीज हैं। बिल्कुल। कुंवर जी बावलिया और बलवंत सिंह राजपूत दोनों कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं और बलवंत सिंह राजपूत को अब जाके एक बड़ा पदभार मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ठाकुर क्षत्रिय समाज जो है
क्षत्रिय राजपूत समाज उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। इस बार सिद्धपुर की सीट से जीत करके आए हैं। इनके लिए चुनाव भी काफ़ी टफ माना जा रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि इनका इंडस्ट्री का अनुभव देखते हुए क्योंकि ये पास में जीआईडीसी के माफ़ कीजिएगा चेयरमैन भी रह चुके हैं। पिछले सरकार में जीआईडीसी के चेयरमैन थे, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। तो मुझे लगता है हो सकता है इनको शायद अब एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले शायद उद्योग क्षेत्र में, ऐसा मेरा मानना है। ये अभी पहले से तय नहीं हुआ है। इसके अलावा कुंवर जी बावलिया रूपानी सरकार में मंत्री थे, क्योंकि पूरी सरकार का फेस चेंज करना पड़ा इसलिए उन्हें भी ड्रॉप किया गया। हालांकि उनके काम से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करना था इसलिए उसका खामियाजा इनको भी भुगतना पड़ा। बहुत बड़े कोली नेता हैं, राष्ट्रीय कोली सेना के कोली समाज जो है उसके अध्यक्ष भी हैं और एक साइजेबल जो कोली वोट है उस पर अपना प्रभुत्व रखते हैं। और इस बार मैं आपको बता दूं, पाटीदारों के अलावा यदि बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा कोई मैटर करता था इन चुनाव में तो वो कोली वोट थे। और वहाँ अगर आप देखें उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सफलताएं भी वहाँ मिली हैं, इसलिए इसका रिवॉर्ड भी एक तरह से उन्हें मिला है। क्योंकि आप देखिए रूपानी सरकार के जो 24 मंत्री थे उनमें से मात्र 3 मंत्री, क्योंकि कईयों के तो टिकट ही कट गए थे, तो 3 मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है। उनमें से एक कुंवर जी बावलिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम कर रहे हैं हर्ष संघवी की, सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान ये लाइमलाइट में नहीं रहे। मैं आपको बता दूं कि अगर पिछली सरकार की हम बात करें, भूपेंद्र पटेल सरकार की, तो एक तरह से भूपेंद्र पटेल सरकार का परसेप्शन बनाने में इस युवा नेता का बहुत बड़ा रोल है। गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, यूथ एंड कल्चर मंत्रालय भी इनके पास था। बाद में आप देखिए इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जब राजेंद्र त्रिवेदी से रेवेन्यू मिनिस्ट्री वापस ले ली गई तो इनको रेवेन्यू का भी कार्यभार जो सौंप दिया गया था। होम मिनिस्ट्री में ज़बरदस्त काम किया इन्होंने। एक तरह से आपने देखा होगा जो ड्रग रैकेट्स को ब्रेक करने का जो पूरा अभियान चला गुजरात में, उसको ये बहुत क्लोजली मॉनिटर करते रहे, पूरे डिपार्टमेंट को काफी मोटिवेट किया उसके लिए। इसके अलावा यूथ एंड कल्चर मिनिस्टर के तौर पे आप देखिए, चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बड़े बड़े इवेंट्स हुए। इस बार खेल महाकुंभ जो हुआ गुजरात में वो अप्रत्याशित था, इस तरह के लेवल पे पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, महज 3 महीने के अंदर अंदर जब इन्हें सौंपा गया नेशनल गेम्स, 36वें राष्ट्रीय गेम जो थे वो गुजरात में आयोजित करने का, क्योंकि गोवा में हो रहे थे और गोवा से शिफ्ट करना पड़ा था, और 3 महीने के अंदर अंदर इन्होंने इस तरह से प्लान किया था पूरे डिपार्टमेंट को साथ में रख के कि प्रधानमंत्री जब खुद यहाँ आए थे इनॉग्रेशन करने तो उन्होंने खुद भर के तारीफ की थी कि ये काम सिर्फ यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। और मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे प्लानर हैं, स्ट्रेटेजीज काफ़ी अच्छी तरह बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा उन्हें इम्प्लीमेंट करने की जो कुव्वत है इनके अंदर वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसका 1 साल में परिचय जो है गुजरात के लोगों को हुआ है। और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में इन्हें अगर और टाइम मिलेगा तो ये शायद बहुत बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से सरकार को परसेप्शन बनाने के लिए भी इनकी जरूरत जरूर पड़ेगी। हालांकि जैन कम्युनिटी से आते हैं तो कम्युनिटी वाइज अगर आप देखें तो कोई बहुत होल्ड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद युवाओं में इनकी पकड़ बहुत जबरदस्त है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।